इस तरह आपके पास भी अगर शैम्पू की खाली बोतलें पड़ी हैं तो उनको फेंकने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप इससे बहुत अच्छे गैजेट्स बनाकर अपनी बहुत सारी जो है ना ज़रूरियात को पूरा कर सकती हैं। ना सिर्फ ये कि अपनी ज़रूरियात बल्कि फ्री ऑफ कास्ट होंगे। तो इसके अलावा जो है ना आप अपने फ़ोन के ऊपर इस तरीके से जो है ना स्क्रीन को किस तरीके से महफूज रख सकती हैं। बहुत सारी चूड़ियाँ आपके पास पड़ी हुई हैं मेटल की, जो ख़राब हो चुकी हैं, बेकार हो चुकी हैं, उनको फेंकने के बजाय उनको आप रखेंगे तो उनके साथ आप क्या चीज़ ऐसी बनाएंगे कि जिनकी वजह से आपको अपने बहुत सारे ज़िंदगी के जो मसाइल हैं ना उनको हल कर सकती हैं। बहुत अमेजिंग, बहुत ही यूज़फुल सी आज की ये वीडियो है। तो वीडियो को स्किप किए बगैर वीडियो को लाजमी पूरा एंड तक देखिए। वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने में से ना सिर्फ ये कि आप अपने रुपए पैसे को बचा सकेंगे बल्कि आप अपनी ज़रूरियात को भी पूरा कर सकेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह अगर फ़ोन की स्क्रीन जो है ना वो आप लोगों की ख़राब हो जाती है तो आपने क्या करना है, आपने इस तरीके से अपनी कोई भी पुरानी सॉक्स जो पड़ी हुई होंगी जिनके पेयर जो है ना वो बाजुकात जो है ना इधर उधर गिर जाते हैं तो हम उनको उठाते हैं तो उठा के फेंक देते हैं। फेंकने की बजाय उनके अंदर अगर आप फ़ोन जो है ना उनको रख लेंगे तो बहुत अच्छा जो है ना आपके फ़ोनों का एक बनकर तैयार हो जाएगा, कवर बनकर तैयार हो जाएगा, जिससे आपके फ़ोन के ऊपर बिल्कुल भी रैशेज़ वगैरह या कोई भी ऐसी चीज़ जो है ना वो नहीं लगेगी। आपके फ़ोन की स्क्रीन बिल्कुल महफूज रहेगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप भी मेरी बहुत अमेजिंग है क्योंकि सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो चुका है, लेकिन के लोड शेडिंग जो है ना वो तो ना सर्दियाँ ना गर्मियाँ कभी बंद हुई ही नहीं है। तो आपने क्या करना है, 3 चूड़ियाँ ले लेनी है, कोई भी ले लें। स्पेशली आपने ना वो मेटल की लेनी है। मेटल की चूड़ियाँ जो होती हैं ना वो उनके साथ आप ये बना सकती हैं बहुत इजीली। तो आपने कोई भी आप डबल साइडेड टेप ले लें या आपके पास कोई भी टेप पड़ी हुई है। डबल साइडेड की इतनी ज़रूरत नहीं है जितनी के टेप की ज़रूरत है। आपने कोई भी टेप जो है ना वो ले लेनी है, उसके ऊपर लगा लेनी है अच्छे तरीके से। टेप नहीं है तो आप कोई भी धागा वगैरह या कोई भी रस्सी वगैरह लेकर और इनको आपस में इस तरीके से ज्वाइन कर देना। और उसके बाद आपने इसके अंदर जो है ना वो कैंडल का जो स्टैंड है ना वो किसी भी चीज़ में, आपको मैंने पिछली अपनी वीडियो में बताया कि किस तरीके से आप इस तरीके से छोटे छोटे जो है ना वो कैंडल्स के स्टैंड बना सकती हैं। तो आपको लाइट में ना बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लाइट चले भी जाएगी ना तो आप इस तरीके से बनाएं। आपके पास अगर कोई भी चीज़ नहीं है तो बस जस्ट इसको चलाएं और चला के इसको हैंग भी कर सकते हैं। आप किसी जगह पे इसको रख देंगे, बहुत अच्छे तरीके से ये स्टैंड बनकर तैयार हो जाता है। इसके अंदर जो है ना वो मच्छर मारने के लिए आप जो है ना वो मच्छर की जो है ना वो टिक्कियाँ वगैरह जो रखते हैं उनको भी रख सकती हैं। इसके अलावा जो है ना आप जलेबी वगैरह जलाते हैं तो उनको भी आप इस तरीके से इसके अंदर रखेंगे तो वो बहुत अच्छे तरीके से इसके अंदर वर्क करती रहेंगी। लाइट में भी ये आप लोगों का बहुत साथ देखिए, आपको ना तो बच्चे आपके डरेंगे ना ही लाइट से आपको कोई मसला होगा। और आप मिनटों सेकंडों में इसको जलाएं और जलाकर इसको अपने घर को रोशन करें। बहुत ही उम्दा तरीके से आप अपने घर को इस तरीके से रोशन कर सकती हैं। अगर आप इसको हैंग करना चाहती हैं तो आप कोई भी रबड़ बैंड ले लें उसके साथ, या फिर आप जो है ना वो कोई रस्सी ले लें तो उसको इस तरीके से हैंग करके इसको आप लटका सकती हैं। तो ये बहुत अच्छे तरीके से बहुत देर तक जो है ना वो आपकी लाइट का बायस बनेगा। बहुत ही उम्दा तरीके से ये काम करेगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। मेरी नेक्स्ट टिप भी जो है ना वो चूड़ियों से रिलेटेड ही है। चूड़ियाँ जो है ना इस तरीके की पड़ी हुई हों तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारा किचन टॉवल जो है ना वो हमें मिलता नहीं है। बाज़ औक़ात जो है ना बर्तन धो के बाद में हैंड वॉश करने की आदत पड़ी हुई होती है ना, तो हम इधर उधर जो है ना वो किचन टॉवल को ढूंढते फिर होते हैं कि वो हमें नज़र नहीं आ रहा होता है। तो आज के बाद आपने करना क्या है, चूड़ियाँ लेकर इस तरीके से चूड़ियों के साथ इसको कोई भी आप जो है ना सेफ्टी पिन वगैरह लेके उसके साथ इस तरीके से इसको लगा दें और लगा के आप किचन के अंदर ही कोई कील वगैरह लगा कर या फिर सोल्यूशन टेप के साथ भी इसको आप ना वहाँ पे दीवार के साथ लगा लें तो बहुत उम्दा। मेरे यहाँ पे चूँकि लगा हुआ है कील तो इसके अंदर मैं इसको लटका सकती हूँ। तो आप चाहें तो डबल साइडेड टेप लेकर इस 3 से 4 चूड़ियाँ जो है ना उनको भी आपस में इस तरीके से करके अपनी चूड़ियों को स्टैंड बनाकर तो आपने किचन के सारे टॉवल्स जो है ना उनको आप इस तरीके से हैंग कर सकती हैं। किचन के अंदर जितने भी होंगे तो आपको इधर उधर ढूंढने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि ना ही आप उनको, क्योंकि अगर हम इनको कैबिन्स में भी रख देते हैं ना तो वो उनके अंदर वो सही तरीके से उनकी वो नहीं रहती है। तो जब भी हम उसको ज़रूरत पड़ती है हम निकालते हैं तो वो कुचड़ मुचड़ से हो चुके होते हैं, बहुत एक दूसरे के साथ मिक्स हो चुके होते हैं। तो वो बहुत उनके ऊपर जो सरवटें वगैरह पड़ी होती है और हमें वो अचानक ज़रूरत पड़ती है इंस्टेंट, तो वो हमें फिर वो सही तरीके की हालत में नहीं मिलता। तो आप ऐसा करें कि इस तरीके से सारे 1 बाय 1 जितने भी आपके पास कंदूरियाँ हैं इस तरीके से आप डालते जाएं। और किसी भी स्टैंड में, मैं तो मोस्टली इस तरीके से करती हूँ कि जो मेरा
एलुमिनियम फॉइल का जो रोल होता है ना, उसके अंदर से जो रोल बचता है ना, बाद में रोल ख़त्म हो जाता है तो उसको उसके अंदर ज़्यादातर इसको हैंग करके इस तरीके से दीवार के साथ मैंने कील लगा कर तो उसको एक हैंगर की तरह बना कर रखा हुआ, तो उसके अंदर मैं इनको लटका देती हूँ। तो बहुत अच्छे तरीके से ये काफ़ी दिन तक मेरा जो है ना वो काम चलता रहता है। जब वो देखती हूँ कि वो अब ख़राब हो गया या मट्टी लग गई है या उसको ज़्यादा, तो उसको मैं वेस्ट भी कर देती हूँ जब मुझे नेक्स्ट जो मेरा जो है ना वो रोल जो है ना वो खाली होता है उतनी देर तक। तो आप अगर इस तरीके से नहीं कर सकते तो इस तरीके से कि भी आप सीधा सीधा जो है ना इसको रस्सी बांध लें। आप कोई भी इसके साथ पोनी टेल वगैरह या कोई भी रबड़ बैंड जो है ना उसको बांध कर इस तरीके से आप हैंग करें और जब ज़रूरत पड़े इसको अपना निकालें, यूज़ करें। इस्तेमाल करने के बाद ईजिली दोबारा इसके अंदर आप इसको तेल का लगा के फोल्ड करके इसको रख सकती हैं। बहुत अच्छे तरीके से ये आपके बहुत सारे मसले हल कर देगा। इस पर आपको कोई भी रुपया पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा, बल्कि अपना दिमाग चलाते हुए, अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हुए गैजेट बनाकर इस तरीके से आप इनको यूज़ कर सकती हैं। तो बहुत उम्दा तरीके से ये आपको काम हो जाएगा। इस तरीके से आप रस्सी भी यूज़ कर सकती हैं। मैंने जैसे आपको लोगों को दिखाया कि मैंने रबड़ बैंड के साथ इसको बांधा है, तो अच्छे तरीके से इसको बांध के मेन जो टिप है आज की उसकी तरफ बढ़ते हैं। मेन टिप जो है कि आपके घर में अगर शैम्पू तो मोस्टली जो है ना वो खाली इसकी बोतल जो होती है ना वो खाली होती रहती है। सबसे पहले आपने इसके जो रैपर है ना उसको अच्छे तरीके से, जो इसके ऊपर स्टिकर वगैरह लगे होते हैं उनको अच्छे तरीके से रिमूव कर देना बहुत आसानी के साथ। वैसे तो ये ईजिली ऐसे ही उतर जाता है, लेकिन अगर नहीं उतरे तो आप थोड़ा सा इसको स्टीम दे लेंगे तो ये बहुत आसानी के साथ आपके कोई भी शीशे का हो, आपका प्लास्टिक का हो, उसके ऊपर से बहुत अच्छे तरीके से रिमूव हो सकता है। सबसे बढ़कर तो ये कि इनके ढक्कन जो है ना वो भी बहुत कारआमद, बहुत यूज़फुल से होते हैं। जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि चूड़ियों के साथ आप इस तरीके से अपने जो है ना किचन टॉवल्स जो होते हैं ना, या हैंड वाले टॉवल्स जो होते हैं छोटे मोटे, या डस्टिंग के टॉवल्स जो किचन में होते हैं ना मोस्टली, जो वो भी आप इनके अंदर जो है ना वो लटका सकती हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से ये इसके अंदर जो है ना वो हैंग हो जाएंगे। बहुत उम्दा तरीके से जो है ना वो ये मजबूती के साथ आप डबल साइडेड टेप के साथ लगा लें या फिर कील के अंदर इसको लगा दें, तब भी आप इसके अंदर सिर्फ जस्ट जो है ना वो कपड़ा रखेंगे, किचन टॉवल जो है ना वो इसके अंदर डाल लेंगी तो आप उसको अच्छे तरीके से इसके अंदर रख सकती हैं। इसके अलावा जो जैसे मैंने आपको चूड़ियों को स्टैंड बना के दिखाया, तो उस तरीके से आप स्टैंड बनाएंगे तो वो भी इसके अंदर जो है ना वो आप अच्छे तरीके से हैंग कर सकती हैं। बहुत उम्दा तरीके से आपका ये जो है ना वो एक गैजेट बनकर तैयार हो जाएगा, जिसके साथ आप बहुत सारे अपने मसाइल जो है ना वो उनको मिनटों सेकंडों में सॉल्व कर सकती हैं। बहुत ही उम्दा तरीके से ये बनकर तैयार हो जाता है और इस पर ज़्यादा आपके पैसा भी खर्च नहीं होता। आपने सिंपल इसको इस तरीके से लगाना है। आपने टेप को उतारते हुए जो है ना डबल साइड, खास तौर पर ये इस तरीके की जो टेप होती है ना डबल साइडेड, उसको उतारना बहुत ही ज़्यादा थोड़ा मुश्किल सा स्टिकी सी होती है, तो उसको उतारते हुए थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा। तो अपने इस तरीके से इसको उतारना है, उतार के इसको उसको फिर आपने इसको दीवार के साथ लगा लेना। तो इसके अंदर आप अपने कोई भी चीज़ जो है ना उसको हैंग कर सकती हैं, लगा सकती हैं बहुत उम्दा तरीके से। अगर इस तरीके से आपकी टेप जो है ना, जिस तरह मेरी जो टेप है ना, क्योंकि बाज़ औक़ात जो होती है ना वो आपकी जो टाइल्स होती है ना उसके ऊपर ये टेप जो है ना वो स्टिक नहीं होती है, तो इसके अंदर कोई भी आप जो है ना वो सुराख करके कोई भी कील वगैरह लगा लें, उसके अंदर जो है ना आप इस तरीके से लगाएंगी तो बहुत उम्दा तरीके से तब भी लग जाएगा, लेकिन इस टेप को भी इस तरीके से आप अपने बहुत सारे मसाइल जो है ना वो बहुत आसानी के साथ जो है ना वो सॉल्व कर सकती हैं और आपको उस पर कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती और अपना दिमाग का इस्तेमाल करते हुए आप अपनी बहुत सारी चीज़ों के बहुत सारे मसाइल को जो है ना वो अपने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को जो है ना वो सॉल्व कर सकती हैं। इस तरह टिक्की सी भी मिलती है स्टिकिंग करने के लिए, तो आप वो लगा लें। उसके बाद अपना इस तरीके से अपना जो है ना वो किचन टॉवल उसके अंदर रखेंगी तो तब भी आपका वो जो है ना उसके अंदर हैंग हो जाएगा बहुत उम्दा तरीके से। तो मोस्टली जो है ना वो ज़्यादातर जो है ना वो कील के साथ ही इसको लगाती हूँ। तो आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि टेप के साथ भी इस तरीके से आप किस तरीके से लगा के इसको कर सकती हैं। आप देख रही होंगे कि किस तरीके से ये मोस्टली जो है ना वो ख़ास तौर पर टाइल्स के ऊपर से ये मोस्टली निकल जाता है, तो आपको कील लगा के उसके अंदर जो है ना वो आप इसको कर सकती हैं, या फिर इस तरीके से कोई भी इसका कवर हो तो उसको भी कर सकती हैं। अब मैं बढ़ती हूँ नेक्स्ट टिप की तरफ। तो इस तरीके से आपने जो है ना इस ले लेना है एक जो बोतल है ना उसको आपने कट करना है। इसको आप दो तरीके से भी इस्तेमाल कर सकती हैं। आपको ढक्कन को उस तरीके से इस्तेमाल करना चाह रही हैं तो दीवार के साथ उस तरीके से भी लगा सकती हैं, या फिर इस तरीके से ढक्कन जो है ना वो दरवाजे के बैक साइड पे आप लगाएंगे तब भी जो है ना आपका दरवाज़ा जो ठक करके दीवार के साथ लगता है वो भी नहीं लगेगा, बल्कि उम्दा तरीके से दरवाज़ा बंद हो जाएगा और ऊपर से वो स्टॉपर के तौर पर आपके पीछे जो है ना वो आपके दीवार को भी सेव करेगा बहुत उम्दा तरीके से। तो यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको छोटा बड़ा जैसा भी बनाना चाह रही हैं गैजेट किचन
किचन के लिए बना रही हैं, वॉशरूम के लिए बना रही हैं, या फिर आपने किसी रूम के लिए बना रही हैं, उसके मुताबिक आपने इसको निशान लगाते हुए कट कर लेना। ये बहुत ईजी थी। प्लास्टिक इतनी सॉफ्ट और नरम होती है कि आप इसको बहुत ईजिली या आसानी के साथ जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से काट सकती हैं किसी भी छुरी के साथ। तो मेरी ये किचन वाली यही छुरी है जिसको मैं यूज़ करती हूँ। तो इस पर दंदासे से बने होते हैं, तो इसके साथ तो बहुत अच्छे तरीके से चिकन वगैरह को काटने के लिए होती है, तो जिसके लिए या फिर किचन सब्जियां वगैरह जो है ना उनको तो मैं मोस्टली उसके लिए यूज़ करती हूँ। तो आपने इसको इस तरीके से यूज़ करना है और इसको देखें कितने अच्छे तरीके से एक गैजेट बनकर तैयार हो जाता है। इसको आपने अच्छे तरीके से सारे को साफ़ कर लेना है किसी भी तरीके से, ताकि आपके हाथों को इसको कट ना लगे। वैसे तो ये बहुत प्लास्टिक जो है सॉफ्ट होती है, वो आप बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुँचाती। अगर आप इस तरीके से ढक्कन के बगैर इस्तेमाल करना चाहती हैं तब भी इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर आप इसको ढक्कन के साथ इस्तेमाल करना चाह रही हैं तो तब भी इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। इसको भी आप अपने दीवार के साथ लगा लेंगी तो आपके बहुत सारे मसाइल जो है ना वो हल हो सकते हैं। आप इसमें बहुत सारी चीज़ों को अपने गैजेट के तौर पर इस्तेमाल, चाहे तो आप इनको एक दूसरे के साथ जो लगाना चाहते हो तो लगा लें, नहीं तो आप जो है ना इस तरीके से एज इट इज़ अलग-अलग करके इस्तेमाल करेंगे। जो ढक्कन वाला है जिसके नीचे ढक्कन लगा होता है ना, उसको मोस्टली वॉशरूम में आप इस्तेमाल करेंगी। तो अपना साबन जो है ना इसके अंदर खड़ा कर देंगी, तो आपका साबन के अंदर से जितना भी वो पानी वगैरह वो नीचे से ड्रेन आउट करके, तो उसको आप नीचे से ड्रेन कर सकती हैं, सारा निकल सकता है साबन। आपका साबन जो है ना वो बिल्कुल सॉफ्ट होके जो बह जाता है वो बिल्कुल भी नहीं बहेगा, बल्कि बिल्कुल अच्छे तरीके से रहेगा। इसके अलावा आप इसके अंदर जो है ना अपने स्पून्स वगैरह जो है ना वो भी आप रख सकती हैं। अगर स्पून वगैरह नहीं रखना चाह रही तो आप इसके अंदर जो है ना अपने बच्चों की जो है ना स्टेशनरी वगैरह का सामान जैसे पेंसिल वगैरह, रबड़ वगैरह जो है ना, क्योंकि बाज़ औक़ात बच्चों को नहीं मिलती, तो आप वो भी इनको रख के इसमें दे सकती हैं। एज इट इज़ इसमें सारी चीज़ें जो है ना वो आ जाएंगी, तो बच्चे वहाँ से उठाएंगे, उठा के इस्तेमाल कर लेंगे। मुझे क्योंकि ज़्यादातर मसला ये छुरी और इसका चाकू वगैरह का पड़ा रहता है, तो मैं वो मोस्टली ज़्यादा किचन में इसको इसलिए लगाती हूँ कि वो मुझे ईजिली अवेलेबल हो जाए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप भी मेरी बहुत अमेजिंग, बहुत ही उम्दा सी, बहुत ही यूज़फुल सी है। तो इससे आप जो है ना वो घर का मुफ्त का, फ्री का, बगैर कोई रुपया पैसा खर्च किए एक बहुत उम्दा किस्म का जो है ना वो एक बहुत उम्दा सा फ़िल्टर बनाकर अपने घर पर इसको यूज़ कर सकती हैं। बाज़ का तो ये है कि मैं इसके जो एक ही आपने मास्क लेना है, उस मास्क के आपने साइडों से जितना भी है ना उसको बिल्कुल रिमूव कर देना है, क्योंकि ये 3 से 4 परत इसके अंदर होते हैं, ताकि जो अब जब हम सांस लेते हैं तो हमारे अंदर जो है ना वो बाहर वाली कोई भी गंदी चीज़ जो है ना वो अंदर ना आ जाए। क्योंकि ये ज़्यादातर कोरोना के दिनों में तो इस्तेमाल किया गया है। असल में ये फ़िल्टर ये होता है, लेकिन आपने इसको किस तरीके से यूज़ करना है तो चलो मैं आप लोगों को बताती हूँ। यहाँ पर बाज़ औक़ात होता है ना ये इस तरीके से, अगर इस तरीके की जाली वगैरह जो है ना वो आप लोगों की इधर उधर हो जाती है, मिसप्लेस हो जाती है, या इधर उधर रख के आप भूल जाते हैं, तो बाद में जब भी हम पत्ती वगैरह जब बर्तन धोने लगते हैं तो सारे के सारे इसके अंदर जाते हैं, जिससे जो है ना हमारा ड्रेनेज जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो फुल हो जाता है, भर जाता है, तो वो बिल्कुल भी पानी उसके अंदर से नहीं निकल सकता, तो ब्लॉकेज हो जाती है, तो जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं, तो हमें उसको साफ़ करना पड़ता है। तो आज के बाद आपने क्या करना है कि इस तरीके से मास्क जो है ना उसका एक परत वहाँ पर रख देंगे, उसके बाद वहाँ से आप उसको निकालने के बाद आप उसको उठाएं, उठा के बास्केट में जाके चाहे तो इसको झाड़ के दोबारा रीयूज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको वेस्ट करना चाहते हैं तो आप वेस्ट कर सकते हैं कि अगर आपके पास और पड़े हुए हैं तो बहुत उम्दा तरीके से आपका ये काम हो जाएगा। लेकिन मुझे आज जो ज़रूरत है वो ये है कि मैं इसको, मुझे महसूस हुआ कि पानी के अंदर से कोई चीज़ें जो है ना वो पानी के अंदर से निकल रही हैं। जैसे टैंकी के अंदर बाज़ औक़ात जो आता है ना, अव्वल तो टैंकी जो है ना उसकी वक्फे से गाए बगाए जो है ना वो सफाई होती रहनी चाहिए। तो अगर सफाई करने में थोड़ी देर हो जाए तो इस तरीके से पानी के अंदर से कोई ना कोई चीज़ निकलती है, तो आप इस तरीके से अपने नल के ऊपर या नलके के ऊपर या इस तरीके से लगा लें और उसके बाद आप पानी इस्तेमाल करें, तो आपका पानी जो है ना वो नीट क्लीन साफ़ सुथरा होकर बाहर आएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। इस तरीके से मैंने जो है ना रोज़ पेटल्स लेकर ना उनकी जो मैंने थोड़ी सी जो है ना वो पत्तियां जो है ना ग्राइंड करके उसका जो पाउडर बना लिया है। अब जो पाउडर है ना उसको मैं किस तरीके से इस्तेमाल करूंगी, मुझे यहाँ पे 2 चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो रोज़ पेटल्स का पाउडर और दूसरा जो है ना वो ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो फटकड़ी इस्तेमाल करूंगी इसको। और इसके अलावा इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी डाल के ना सबसे पहले तो इसको रख लेती हूँ। आप इसके साथ जो है ना अपने होंठों के लिए जो ना बाम बनाकर भी रख सकते। लेकिन आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि चटपट आपको कहीं बाहर जाना पड़े तो आपने सिर्फ रोज़ पेटल्स ले लेनी है, हनी डालना है और थोड़ी सी फटकड़ी डालनी है, उसके अंदर पानी डाल के आपने चेहरे को वॉश करना है, तो आपकी स्किन जो है ना वो इस कदर ग्लो होगी कि लोग पूछेंगे कि आप अभी फेशियल करवा के आए हो। बहुत उम्दा रिजल्ट मिलने वाला है। तो नहीं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।